हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सरसाइज समझने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जिससे एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो, इस एक्सरसाइज 5.2 में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है क्या, ए एन का। क्या है? एपी का एनवां पद निकालने का सूत्र। एनवां पद क्या है? जैसे हमें कोई एपी दे रखी है, एपी समझ रहे हैं ना, जिसमें डिफरेंस क्या हो, समान हो, या तो प्लस हो रहा हो कोई संख्या या माइनस हो रहा हो। 1 2 3 4। अब इसी का मुझे क्या है, पांचवा, ये 4 पद दे रखे हैं हमें। कितने दे रखे हैं? 4 पद दे रखे हैं और पांचवा पद हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है क्या, ए एन, जो टर्म हमें ज्ञात करना है, बराबर क्या, ए हम समझ रहे हैं क्या है, ए प्रथम पद, एन जो टर्म हमें निकालना है, डी क्या है, सार्वधातुक। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हमें क्या याद रखना है और अपना लिख लेना है डायरी में, अपनी नोटबुक में। ठीक है, टर्म का मैंने बता ही दिया। ए क्या है, इधर श्रेणी की पहली संख्या। डी क्या है, सार्वधातुक है। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं हम, दूसरे पद में से, कहाँ, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, पहला पद घटा के, या फिर क्या कर सकते हैं, तीसरे में से दूसरा घटा के। समझे ना, डी कैसे निकालना है, समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एन क्या है, पदों की संख्या। जैसे अभी मैं बता रहा था, पांचवा पद हमें ज्ञात करना, ऐसे ही आएगा कि 10वां पद, 20वां पद, उधर क्या है, एन की वैल्यू रख दें। मुझे अगर पांचवा पद निकालना है तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, ए एन, एनवां पद उस खास स्थान पे कौन सी संख्या है, इस अंतिम पद एल से भी दर्शाते हैं। क्या है, ए एन बराबर क्या होता है, एल भी होता है, बराबर वो अपना फॉर्मूला ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। समझे? जो ये फॉर्मूला है बराबर भी होता है किसके, एल के, जहाँ एल क्या होता है, एल बराबर होता है हमारा अंतिम पद। क्या होता है, एल बराबर अंतिम पद। जैसे एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, उसे और आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, एक खास ट्रिक और आपको बता दूं। देखो, बिना फॉर्मूले लिखे पद निकालना। जैसे अगर मुझसे कहे कोई, अगर आपको 10वां पद निकालना है तो 10 में से 1 घटा दिए, 10 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 9। तो आपको डायरेक्ट कर देना है ए प्लस के 9 डी। क्या, ए प्लस के 9 डी। अगर कोई कहे कि 100वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस के 99 डी। अगर कोई कहे 50वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस के 49 डी, सॉरी, क्या हो जाएगा, 50वां पद निकालना है तो ए प्लस के 49 डी। मतलब एन में से 1 घटा के डी से गुणा कर दें और ए जोड़ दें। समझ में आया ना? ए के साथ में क्या है जो पूछा है, अगर मुझे 50 पूछा है तो क्या कर देना है, 49 और डी का गुणा कर देना है। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला, दूसरा ए एन बराबर ये सेम ही रहता है, और तीसरा ये बिना फॉर्मूला लिखे हमें याद रखना कि कैसे हम एनवा टर्म निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ सामान्य गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या है, उनको देख लेते हैं। डी का चिन्ह प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ठीक, अगर कोई सीरीज घट रही है, 3 2 1 ऐसे आ रही है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 3 बराबर क्या, माइनस के 1। ठीक, तो डी का मान हमें सदैव याद रखना है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। एन की वैल्यू हमेशा धनात्मक पूर्णांक रहेगी। कैसी रहेगी, पूर्णांक रहेगी। ऐसे 2 3 5 ऐसे टर्म में यह कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती और ये कभी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें कितने 2 पॉइंट बताए मैंने। क्या, डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, एन की वैल्यू कैसी रहेगी, धनात्मक पूर्ण संख्या रहेगी एक, ये ना तो दशमलव में रह सकती है और दूसरा ना माइनस में रह सकती है। ठीक है, तो अब छात्रों के लिए
एक नई टिप्स है, जब सवाल में कौन सा पद पूछा जाए तो कौन सा हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? ए एन का। अगर सवाल में अंत से एनवा पद पूछा जाए तो एपी को उल्टा कर दो। ठीक है, ये हम सवाल करेंगे उसमें समझ जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अभी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद क्या है? ए, सार्वंतर डी और एनवा टर्म दे रखा है हमें ए एन। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है? ए, डी, एन और ए एन, और जगह जगह रिक्त स्थान दे रखे हैं तो उनको हमें फिल करना है। ठीक है, अच्छा चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए इजकल टू ए क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। डी इजकल टू ए कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। एन इजकल टू ए क्या है? 8। अब पूछा क्या है? हमसे पूछा है ए एन इजकल टू के, क्या? ए एन। तो स्टूडेंट हमने अभी फॉर्मूला याद किया था, क्या? ए एन इजकल टू के क्या होता है? ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पूछा था ना। अभी कौन सा टर्म पूछ रहा है? ये 8वां टर्म पूछ रहा है। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। 8वां पूछ रहा है तो आपको डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लिख देना है? ए प्लस के 7 डी। ओके, किसका? ए 8 का हो गया। ए 8 का कैसे निकाला समझ में आया? अगर 8वां पूछ रहा है तो 8 में से 1 घटा दीजिए और ए के साथ जोड़ दीजिए, क्या आ गया? ए प्लस 7 डी। अभी अपने पास देखो सभी वैल्यू हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 7 दे रखी है। 7 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3। 3 से गुणा कर दीजिए। 7 या 21, 21 और 7 कितने हो गए? 28। तो अपना वैल्यू आ गया ए 8 का वैल्यू कितना आ गया? ए 8 की वैल्यू आ गई 28। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? इधर भर देंगे अपना 28 भर देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हमें दे रखा है ए की वैल्यू माइनस के 18, डी की वैल्यू डॉट खाली जगह दे रखी है, मतलब हमसे पूछी है एन इजकल टू के 10 है, और ए एन मतलब ए 10 कितना दे रखा है हमें? 0 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अभी क्या है, हमें ए 10 का फॉर्मूला लगा देना। स्टूडेंट बताओ ए 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए 10 इजकल टू के हो जाएगा ए प्लस के 9 डी, हो जाएगा ना। अच्छा, वैल्यू है सभी हमारे पास हैं, सब वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है, तो रख दीजिए। ए 10 इजकल टू के क्या है? देखो ये दे रखा 0 दे रखा है। 0 इजकल टू ए की वैल्यू माइनस 18 प्लस 9, डी की वैल्यू ज्ञात ही करनी है। माइनस 18 को ट्रांसफर कर दीजिए। 18 इजकल टू के 9 डी, 9 से 18 कट गया कितनी बार? 2 बार, तो 2 इजकल टू के डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई अपनी 2, भर दीजिए डी की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें ए की वैल्यू भी पूछी है। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या है हमको पूछी गई है। डी इजकल टू के कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। एन इजकल टू के 18 और ए एन मतलब एन की जगह कितना रख देंगे? 18, तो ये हो जाएगा ए 18 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5। ओके, ज्ञात क्या करना है हमें? ए ज्ञात करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ए एन इजकल टू क्या होता है? ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें देखो क्या दे रखा है? ए 18 दे रखा है, तो ए 18 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए 18 इजकल टू हो जाएगा ए प्लस के 17 डी। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। ए 18 इजकल टू ए कितना है? -5 इजकल टू ए की वैल्यू क्या है? ज्ञात करनी है, प्लस के 17। डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3 दे रखी है डी की वैल्यू। ठीक है, तो -5 इजकल टू ए 17 -51 माइनस के 51
-51 इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस के, तो 51 - 5 इजकल टू के ए, तो ये आ जाएंगे कितने अपने 46। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इजकल टू के आ गया अपना 46। कोई दिक्कत आई तो इधर भर देंगे, ए इजकल टू के आ गया अपना 46। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इधर कर लेते हैं। क्या दे रखा है, देखो ए की वैल्यू दे रखी है, ए इजकल टू के देख रखा है -18.9, डी इजकल टू के क्या दे रखा है 2.5, देखो ये रहा। एन की वैल्यू हमसे पूछी गई है और ए एन दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है 3.6। फॉर्मूला ऑलरेडी याद है हमें, क्या होता है, ए एन इजकल टू के, ए एन इजकल टू ए प्लस के एन -1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू 3.6 है, 3.6 बराबर ए की वैल्यू -18.9, एन -1, एन -1, डी की वैल्यू 2.5, माइनस के 18.9 है, इधर प्लस भी है, इधर आएंगे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे ये, तो 18.9 इनको ऐड कर लेते हैं, 18.9 और 3.6, 9 और 6 15, 8 और 3 11 और 1 12, तो ये हो गया कितना 22.25, तो 22.5 इजकल टू n -1 इंटू 2.5। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया और 25 से कट जाएगा 225 9 बार, तो 9 इजकल टू n -1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इजकल टू के आ जाएगा क्या 9 प्लस के 1, n इजकल टू के कितना आ जाएगा 10। ओके, समझ में आया ना, n की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 10, इधर भर देंगे n की वैल्यू 10। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक क्वेश्चन बचा है 5वां, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें, देखो ए इजकल टू दे रखा है कितना 3.5 दे रखा है, डी इजकल टू के क्या दे रखा है 0, एन इजकल टू के 105 और ए एन इजकल टू पूछा है हमें। ए एन का मतलब क्या हो गया, ए 105 पूछा है हमें, ए 105 बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए प्लस के 104 डी, 105 में से 1 घटा दिया, वैल्यू सभी की है ऑलरेडी हमारे पास, ए की वैल्यू 3.5 प्लस के 104, डी की वैल्यू कितनी है 0 दे रखी है 0, तो 104 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 प्लस के 0, तो 3.5 ही आ जाएगी, ए 105 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। तो क्वेश्चन नंबर पहला समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, 3.5 भर देते हैं इधर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर और उसका औचित्य दीजिए। हमें क्या है, विकल्प दे रखे हैं, उनमें से देखना है कोई कौन सा वाला सही है। ठीक, पहले तो एक सीरीज दे रखी है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक सीरीज है AP 10 7 4 डॉट डॉट, कौन सा हमें 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीरीज का पहला पद ए की वैल्यू है तो क्या हो गई 10, डी इजकल टू के क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, क्या दूसरा पद, दूसरा पद क्या है, ये दूसरा पद है, पहला कहाँ है, ये पहला पद है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 7 - 10 किया कितना आ जाएगा -3। ज्ञात क्या करना है हमें, ए 30 ज्ञात करना है। ठीक है, ए 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए आप लोग, ए 30 का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस के 29 डी। कैसे होगा मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी ज्ञात करना है एक उसमें से टर्म घटा दीजिए, सिंपल है। ए की वैल्यू 10 दे रखी है, 29 इंटू डी की वैल्यू -3, तो 10 - 29 दिया 87, क्या आ गया -77 आंसर अपना।
-77 है, हाँ सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दे रखा है? सीरीज दे रखी है -3 -1/2 2 और उसका क्या है 11/टर्म। ये 11 हमसे पूछा गया है। ठीक, सबसे पहले एज की वैल्यू कितनी है? ए इजकल टू के दे रखा है -3, डी इजकल टू के -1/2 -3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 +3, ये आ जाएगी अपनी 2.5, 2.5 कर लीजिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है स्टूडेंट A11 इजकल टू के क्या हो जाएगा? A प्लस के 10 D। ए की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 2.5, तो -3 प्लस के 25, 25 में से 3 घटा दीजिए, कितने बचे? 22। ए इजकल टू के कितना आ गया? A11 इजकल टू के आ गया अपना 22। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम चीज दे रखी है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है हमें? रिक्त स्थान दिए गए उनको भरना है, ये सभी एपी सीरीज में। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट क्या दे रखा है? एपी सीरीज दे रखी है। देखो पहला पद दे रखा है, क्या दे रखा है? 2। ठीक है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है? A2 हमें ज्ञात करना है। ठीक, और तीसरा पद दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? A3 दे रखा है, कितना? 26 दे रखा है। ठीक है, अच्छा A2 ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? A2 ज्ञात करने के लिए देखो A2 का फॉर्मूला लिखेंगे। A2 इजकल टू क्या हो जाएगा? A प्लस के 1D, मतलब A2 इजकल टू के क्या आ गया? A प्लस के D। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे पास A की वैल्यू तो है, D की वैल्यू नहीं है, तो D की वैल्यू कहाँ से ज्ञात करेंगे? D की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो A3 इजकल टू के देखो क्या हो जाएगा? A3 इजकल टू के हो जाएगा 26 दे रखा है, और इधर फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या? A प्लस के 2D इजकल टू के 26। ए की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है हमें 2, तो 2 प्लस के 2D इजकल टू के 26। 2D इजकल टू के 26 माइनस के 2, तो 2D इजकल टू के कितना आ जाएगा? 24, और D इजकल टू के आ जाएगा अपना 12। D इजकल टू के कितना आया? 12 आ गया। वो वैल्यू इधर रख दीजिए। ए की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, कितना है? ए की वैल्यू 2, प्लस डी की वैल्यू कितनी आई? 12। 12 और 2 कितने हो गए? 14। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 14 आ गई। इधर भर देंगे, 14 भर दिया अपना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या क्या दे रखा है। 2 बॉक्सों में खाली जगह दे रखी है, उनको भरना है। ठीक है, हमें दे क्या रखा है? एक तो ए पूछा है हमसे, क्या पूछा है? ए पूछा है। ठीक, दूसरा देखो ये पहला पद हो गया, ए हो गया, ये दूसरा पद, और ये तीसरा पद, और ये क्या हुआ? चौथा पद। ठीक है, ए पूछा है, और पूछा है हमें क्या? A3 पूछा है। ठीक, दे क्या रखा है हमें? हमें दे रखा है A2 की वैल्यू दे रखी है। A2 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 13 दे रखी है, और A4 की वैल्यू दे रखी है क्या? 3 दे रखी है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करना है हमें? इन दोनों में से A और D की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? A और D की वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा A2 इजकल टू के क्या हो जाएगा? देखो A2 इजकल टू के दे रखा है हमें 13, तो A2 लिखेंगे क्या? A प्लस के D,
कैसे लिखेंगे पता है ना, a प्लस डी इजकल टू के 13, समीकरण नंबर कौन सा हो गया 1। इसी प्रकार देखो इधर लिख लेंगे क्या, a4 को क्या कर सकते हैं, a4 को हम लिख लेंगे a प्लस के 3d इजकल टू के 3, या इसको ऐसे लिख लें a प्लस के d प्लस 2d। देखो 2d और d 3d हो जाएंगे ना, इजकल टू के 3। ठीक, अच्छा ये हमने क्यों लिखा है, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक, तो a प्लस डी की वैल्यू इधर रख दें, कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी ना, 13 इजकल टू के 13 प्लस 2d इजकल टू के 3। तो 2d इजकल टू के कितना आ गया 3 माइनस के 13, 2d इजकल टू के -10 और d इजकल टू के वैल्यू आ जाएगी -5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो, d की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत आई है किसी को? ओके, d की वैल्यू निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। इस वैल्यू को कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें। d का मान लिख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d इजकल टू के -5 आ रहा है, तो a -5 इजकल टू के 13, तो a इजकल टू के क्या हो जाएगा 13 प्लस के 5 बराबर 18। a की वैल्यू आ गई कितनी अपनी 18, a इजकल टू के आ गया 18 और d इजकल टू के आ गया कितना -5। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना था दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात, सॉरी पहला पद ज्ञात करना था। तो a इजकल टू के तो ऑलरेडी आ गया कितना 18, a इजकल टू के भर देंगे कितना 18। तीसरा पद ज्ञात करना है, अभी क्या ज्ञात करना है तीसरा पद, तो तीसरा पद इजकल टू की क्या आ जाएगी a3 इजकल टू के हो जाएगा a प्लस के 2d। a की वैल्यू है अपने पास ऑलरेडी कितना 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई -5। तो देखो 5 दूनी 10, 18 माइनस के 10 बराबर कितना आ गया 8। डी a3 इजकल टू कितना आ गया अपना 8। कोई दिक्कत, a की वैल्यू आ गई 18 और d की वैल्यू आ गई अपना 8। कोई दिक्कत आई किसी भी प्रकार की क्वेश्चन नंबर 6 तीसरे का दूसरा हल करने में? ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा और चौथा सॉल्व करने की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, तो तीसरा सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें 5 दे रखा है, a इजकल टू ये कितना आया 5। ये कौन सा पद है दूसरा और ये तीसरा, मतलब a2 हमसे पूछा गया है, a3 हमसे पूछा गया है और क्या दे रखा है a4 दे रखा है। क्या दे रखा है हमें a4 दे रखा है, a4 दे रखा है कितना 9 सही 1/2। ठीक है, अच्छा a2 और a3 ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में a और d की वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए a और d की वैल्यू, a की वैल्यू तो है हमारे पास, d की वैल्यू नहीं है, तो d की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, d की वैल्यू हम a4 से निकालेंगे। a4 इजकल टू क्या है, a4 इजकल टू के 9 सही 1/2, मतलब 9 दूनी 18 19/2 हो जाएगा ये। और a4 को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस के 3d इजकल टू 19/2। a की वैल्यू है हमारे पास में 5 प्लस के 3d इजकल टू 19/2 बराबर 3d इजकल टू 19/2 माइनस के 5। तो 3d इजकल टू के कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 19 माइनस 10/2। तो d इजकल टू के कितना आया, d इजकल टू के आ जाएगा 3d इजकल टू के 9/2। 3 से 9 को काट देंगे तो d की वैल्यू आ गई अपनी 3/2। d की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत आई अभी तक, d की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हमें क्या ज्ञात करना है, a2 ज्ञात करना है। a2 इजकल टू के क्या हो जाएगा, दो चीज ज्ञात करनी है हमें, a2 और a3। ठीक है, चलो तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले a2 इजकल टू की क्या होगा a प्लस के d। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 5 दे रखी है, तो 5 प्लस d की वैल्यू 3/2।
तो A2 इजकल टू क्या हो गया, ये 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/2। ठीक है, इधर भर देंगे कितना, 13/2। अब तीसरा पद और ज्ञात करना है। तीसरा पद क्या हो जाएगा, A3 इजकल टू के क्या हो जाएगा, A प्लस के 2D। ए की वैल्यू 5 प्लस डी की वैल्यू 2 गुणा 3/2, 3/2, 2 से 2 काट दिया, 5 और 3 8। A3 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 8। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या दे रखा है, -4। पहला पद दे रखा है क्या है, -4, और एक और वैल्यू है 6 दे रखी है। कौन सा पद हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6, छठवां पद दे रखा है क्या, A6 इजकल टू के दे रखी है हमें 6। अब पूछा क्या है, देखो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा और पांचवा। ठीक है, 2 3 4 और 5 ये टर्म हमसे पूछे गए। तो इनके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए क्या, ए और डी की वैल्यू। ए की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, ए की वैल्यू है, डी की निकालनी पड़ेगी। तो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। A6 इजकल टू के दे रखा है 6। A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस के 5D इजकल टू 6। ए की वैल्यू है अपने पास -4, -4 प्लस 5D इजकल टू 6। तो 5D इजकल टू के क्या हो जाएगा 10, और D की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2। D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अच्छा, अब हमें वो टर्म ज्ञात करने हैं, तो ज्ञात कर लेंगे। देखो क्या ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, 3 ज्ञात करना है, 4 ज्ञात करना है और 5 ज्ञात करना है। A2 इजकल टू के क्या हो जाएगा, A2 इजकल टू के हो गया A प्लस के D। A3 इजकल टू के क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A4 इजकल टू A प्लस के 3D। A5 इजकल टू A प्लस के 4D। अच्छा देखो, अभी हमारे पास A की भी वैल्यू है और D की वैल्यू है। वैल्यूओं को रखिए और करिए, -4 प्लस के 2 कितना आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। A की वैल्यू -4 प्लस 2 गुणा 2 करेंगे 4, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जो 0। इधर -4 प्लस 3 गुणा 2 6, तो 2 वैल्यू आ गई। -4 प्लस 4 दूनी 8, तो वैल्यू आ जाएगी 4। तो अपने आंसर क्या आ गए, देखो -2 0 2 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 बचा आपका। चलो तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो पांचवा क्या क्या दे रखा है, देखो हमें पहला पद पूछा है, दूसरा पद दे रखा है, क्या दे रखा है, A2 हमको 38 दे रखा है, दूसरा 3 4 5 6 और A6 दे रखा है, क्या दे रखा है, A6 कितना दे रखा है, -22 दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम रह गया है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले A2 इजकल टू के क्या हो जाएगा, A प्लस के D इजकल टू के 38। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। A6 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस के 5D इजकल टू -22। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, A प्लस के D प्लस 4D इजकल टू -22। देखो D और 4D कितने हो जाएंगे, 5D हो जाएंगे ना। अच्छा, A प्लस D क्या देख रहे हैं हम, A प्लस D की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास समीकरण 1 में है, तो समीकरण 1 से वैल्यू रख देंगे A प्लस D की कितनी, 38। तो ये हो गया कितना, 38 प्लस के 4D इजकल टू -22। 4D इजकल टू आ जाएगा -22 प्लस -38। तो 4D इजकल टू के ये आ गया 8 और 2 10, 60 -60। D इजकल टू आ जाएगा अपना कितना, -15। 4 से 60 काट दी, कितना आ गया D इजकल टू -15। ठीक है। अच्छा, अब ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है, देखो A ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, A। कैसे ज्ञात करेंगे, D की वैल्यू को, इस D की वैल्यू को कहाँ रख दें हम, उठा के समीकरण 1 में रख दें। तो
ए की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर। तो देखो क्या आ जाएगा, ए प्लस के डी इजकल टू 38। तो ए माइनस 15 इजकल टू के 38। तो ए इजकल टू कितना आ गया, ये 53 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 53 आ गई। इधर रख देंगे कितना, 53। अच्छा अब देखो डी इजकल टू कितना है, -15 है ना, तो सभी में -15 का डिफरेंट हो जाएगा। 38 में से 15 घटा दीजिए, तो 38 में से 15 घटाए तो अपना कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 8 में से 5 गए तो 3, 23। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23। 23 में से 15 घटाए तो आ जाएंगे अपने क्या, 8। और इधर आ जाएंगे माइनस के 7। कैसे आएंगे ये आ जाएंगे, ये आपको होमवर्क है आपके लिए, करके और कमेंट में आंसर करना है। आंसर क्या आपको निकालने, ये आंसर आपको निकालने किस किस के, ए और डी के मैंने निकाल दिया। A3, A4 और A5 इसके आंसर आपको ज्ञात करने, मैंने लिख दिया है, वैसे आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एपी सीरीज दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। क्या है, कौन सा पद 78 है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, कौन सा वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ए एन इजकल टू के एल इजकल टू क्या है, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा था ना। अच्छा तो इस फॉर्मूले में ये जो 78 दे रखा है ना, वो ए एन की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन। तो देखो सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या दे रखा है, ए इजकल टू दे रखा है 3, डी इजकल टू 8 में से 3 घटा दीजिए, 8 में से 3 घटाया कितना आ गया अपना, 5 आ गया। और क्या दे रखा है हमें, ए एन दे रखा है कितना, 78। फॉर्मूला रख दीजिए, ए एन इजकल टू के होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर कितना है, 78। ए की वैल्यू 3 प्लस एन हमें ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू 5 आ गई, बराबर 78। तो एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस के 3। तो n माइनस 1 इंटू 5 इजकल टू कितना आ गया, 75। 5 से 75 काट देंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना, 15। तो n इजकल टू के वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस के 1, n इजकल टू वैल्यू आ गई अपनी 16। ठीक है, तो जो 78 जो टर्म है वो कौन सा है, 16वां टर्म है अपना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। क्या दे रहा, पूछ रहा है हमें, n पूछा है, n की वैल्यू पूछी है। और ये क्या है, लास्ट टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, लास्ट टर्म दे रखा है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में, ए एन बराबर क्या होता है, एल बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये जो 205 है ना, ये वैल्यू एल की वैल्यू है। ठीक, तो निकालेंगे ए इजकल टू कितना है, 7, डी इजकल टू कितना है, 13 में से 7 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और एल इजकल टू क्या आ जाएगा अपना, 205। ज्ञात क्या करना है हमें, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू में पुट करिए, एल की वैल्यू कितनी है, 205 बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस एन ज्ञात ही करनी है, डी की वैल्यू कितनी है, 6। 7 क्या है प्लस के, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 205 माइनस के 7 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अच्छा तो इनको घटा लेंगे, 5 तो 200, 198 इजकल टू एन माइनस के 1 इंटू 6, 6 से काट दीजिए, 6 18 और 6 18 इजकल टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 33 प्लस के 1, एन इजकल टू कितना आ गया अपना, 34 आ गया। एन की वैल्यू आ गई अपनी 34। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
सेम क्वेश्चन दे रखा है, सेम पैटर्न है। ए इजकल टू के 18, ठीक है। डी इजकल टू के देखो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस के 18 कर लेते हैं। और क्या दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, माइनस के 47। डायरेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे हम, फॉर्मूला मालूम ही है, तो -47 इजकल टू के क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 18 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 दूनी 36, 36 माइनस 31 तो माइनस के 5/2, -5/2। देखो 18 क्या प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, -47 माइनस 18 इजकल टू n-1 माइनस के 5/2। 47 18 माइनस के कितने हो गए, ये 65 इजकल टू n-1 माइनस 5/2। 5 से 65 काट दीजिए, कितनी बार, माइनस से माइनस कैंसिल, 13, तो 13 बराबर n-1/2, क्रॉस मल्टी गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26 इजकल टू n-1, तो n इजकल टू के कितना आ जाएगा अपना 27। ठीक है, समझ में आया। तो जो लास्ट वाला टर्म है, जो 47वां जो टर्म है, वो कौन सा है, 27वां टर्म है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या AP 11 18 5 2 का एक पद 150 है, तो ये क्या है, हम 150 की जगह क्या AN रख देंगे, AN इजकल टू के 150, और यहाँ से क्या n फाइंड करके देखेंगे, क्या फाइंड करके देखेंगे, अगर n की वैल्यू क्या पूर्ण संख्या आ रही है, ऐसे 2 3 5, तो इसका पद है। अगर ये पॉइंटों में आ रही है, किसमें, पॉइंट में आ रही है, या परिमेय संख्या के रूप में आ रही है, कैसे 13/2, 18/7, ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने को मालूम ही है, फॉर्मूला क्या होता है, AN इजकल टू के A प्लस के n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 11 दे रखी है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 में से 11 घटा देंगे, -3 आ जाएगा, और AN इजकल टू के दे रखा है माइनस के 150, वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस के 150 इजकल टू ए की वैल्यू 18 प्लस n-1, डी की वैल्यू माइनस के 3, प्लस 18 इधर आएंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे, -150 माइनस 18 इजकल टू n-1 माइनस के 3, तो ये हो गया कि 8 5 और 1 6, -168 इजकल टू n-1 इंटू माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 1 कट जाएगा, कितनी बार, 5 3 15, 18 56 इजकल टू n-1, तो n इजकल टू के कितना हो गया 56 प्लस के 1 इजकल टू 57। n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, n की वैल्यू आ गई 57। ये क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका मतलब 150 AP का 57वां पद है, लिख देंगे, और ये अपना आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक, हमें क्या दे रखा है, A11 दे रखा है, A16 दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हल करते हैं। क्या दे रखा है, A11 क्या हो जाएगा, A11 इजकल टू हो जाएगा A प्लस के 10D इजकल टू कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। समीकरण नंबर कौन सा कर दें, इसको फर्स्ट कर दें। 16वां टर्म क्या, A16 क्या हो जाएगा, A प्लस के 15D इजकल टू कितना है, 73। अच्छा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस के 10D प्लस 5D, देखो 10D और 5D 15D हो जाएंगे ना, बराबर 73। अच्छा, अभी हम क्या देख रहे हैं, ये A प्लस 10D है और इधर A प्लस के 10D है, तो समीकरण फर्स्ट है, A प्लस 10D की वैल्यू रखने पे लिख देंगे, समीकरण 1 से A प्लस 10D का मान, इसको समीकरण सेकंड कर सकते हैं, रखने पर
अच्छा a प्लस 10d कितना है 38 दे रखा है, 38 प्लस के 5d इजकल टू 73, तो 5d इजकल टू 73 माइनस के 38, 5d इजकल 13 में से 8 गए तो 5 और 6 में से 3 गए तो कितने हो गए 3, 8 और 5 13, 3 6 7, तो d इजकल टू के कितना आ जाएगा ये 5 से 35 काट दीजिए 7वां, d की वैल्यू कितनी आ गई 7। इस d के मान को कहाँ रख दें समीकरण 1 में। क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमें 31वां टर्म ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें a 31 ज्ञात करना है। a 31 इजकल टू के क्या होगा a प्लस के 30 d। ठीक, अभी हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, d की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a 31 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने d का मान निकाल लिया। d का मान क्या रख दें समीकरण 1 में, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दे रखा है देखो a प्लस के 10d इजकल टू 38, तो a प्लस 10 इंटू 7 इजकल टू 38। ठीक है, तो a इजकल टू के क्या हो जाएगा 38 माइनस के 70 बराबर माइनस के 32। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, a की वैल्यू आ गई अपनी माइनस के 32। वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू है अपने पास, d की वैल्यू है, दोनों को कहाँ रख दें यहाँ रख दीजिए दोनों की वैल्यू। तो a 31 इजकल टू a की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है, तो a 31 इजकल टू माइनस के 32 प्लस के 210, तो a 31 इजकल टू हटा लीजिए 8, ये आ गए अपना 7 178, 8 और 2 10, 7 3 10 से 11। a 31 की वैल्यू कितनी आ गई, a 31 की वैल्यू आ गई अपनी 178। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक एपी में 50 पद है, क्या है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए 29वां पद। अच्छा 29वां पद इजकल टू क्या हो जाएगा a 29 इजकल टू हो जाएगा a प्लस के 28d। ठीक, अच्छा मतलब 29वें पद की वैल्यू के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास a की वैल्यू होनी चाहिए और d की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो d की वैल्यू और a की वैल्यू निकालते हैं इन दो कंडीशनों से। देखो क्या क्या दे रखा है हमें हल, हमें दे रखा है तीसरा पद a3 कितना 12, a3 को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस के 2d लिख दें बराबर 12, समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। दूसरा क्या अंतिम पद, पहले तो दे रखा है कुल कितने पद हैं 50 पद और अंतिम पद है 106, मतलब जो 50वां पद है मतलब n इजकल टू के 50 हो गया। क्या हो गया n इजकल टू के 50, समझे ना। जो 50वां पद है ना 50वां पद उसका मान क्या है 50वें पद का मान ही 106 है, समझे क्या है 50वें पद का मान ही 106। तो दूसरी कंडीशन अपनी क्या बन जाएगी a 50 इजकल टू के 106। a 50 को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस लिख सकते हैं a प्लस के 49d इजकल टू 106, समीकरण नंबर कौन सा हो गया दूसरा। अच्छा अभी क्या कर लें, इसको ऐसे लिख लीजिए a प्लस के 2d प्लस के 47d इजकल टू 106। अच्छा कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है a प्लस 2d है, a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d की जगह कितनी वैल्यू रख सकते हैं हम 12, तो 12 प्लस के 47d इजकल टू 106, तो 47d इजकल टू 106 माइनस के 12, तो 47d इजकल टू के 6 में से 2 गए तो कितने बचे
4 10 में से गए तो 94, तो 47 से 94 काट दिया हमने, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्या आ जाएगा? डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अच्छा, डी की वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। डी का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? ए प्लस के 2d इजकल टू के 12। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ए प्लस के 2 इंटू डी की वैल्यू 2 आई बराबर 12, तो ए इजकल टू के क्या आ जाएगा? 12 माइनस के 4, तो ए इजकल टू के आ गया अपना 8। ठीक। अच्छा, अब हमारे पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, क्या ज्ञात करना है हमें? ए 29 ज्ञात करना है। तो ए 29 क्या हो जाएगा? ए 29 इजकल टू के हो जाएगा ए प्लस के 28 डी। ए की वैल्यू 8 है, प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, तो ये आ जाएगी 56 और 8 64। ए 29 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? ए 29 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 64। समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। किसी एपी के तीसरे और 9वें पद ये दे रखे हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा? क्या कौन सा पद इसका? हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। और ये हमें देकर क्या रखा है? ए एन दे रखा है। ए एन इजकल टू के 0 दे रखा है। ठीक। अच्छा, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 0। तो कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू किस किस की दे रखी है? देखो, वैल्यू दे रखी है हमें, देखो ए एन की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है। अपने पास ना तो ए की वैल्यू है और ना किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू है। तो ये हमें कहाँ से ज्ञात करनी है? ये तीसरे पद और 9वें पद से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। ए तीसरा पद है, ये क्या है? A3। A3 इजकल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस के 2d बराबर वैल्यू कितनी है? 4। समीकरण कौन सा हो गया? फर्स्ट। अब दूसरा 9वां पद A9 क्या हो जाएगा? ए प्लस के 8d वैल्यू कितनी दे रखी है? -8। समीकरण नंबर 2। अच्छा, अभी क्या करें हम? इसे ऐसे लिख लें ए प्लस के 2d प्लस 6d इजिकल टू के -8। क्या दे रखा है? ए प्लस 2d और ए प्लस 2d वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। तो 4 प्लस के 6d कहाँ से? समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से ए प्लस 2d का मान रखने पर ये लिखना है आपको। तो 4 प्लस 6d इजकल टू हो जाएगा कितना? -8। ठीक है, तो 6d इजकल टू -8 और -4, तो d इजकल टू क्या हो गया? -12/6। 6 से 12 कट गया 2 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? d इजकल टू क्या आ गया अपना? -2। d इजकल टू आ गया -2। अच्छा, अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? d का मान आ गया हमारे पास। अब निकालना है हमें a का मान। किसका मान? a का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपना? a प्लस 2d इजकल टू के 4। a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -2 बराबर के 4। तो a इजकल टू के 4 प्लस के 4, तो a इजकल टू के कितना आ जाएगा अपना? 8 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब a की वैल्यू है हमारे पास और d की वैल्यू है। अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, हमें पूछा क्या था? हमें पूछा था a n।
ए एन इजिकल टू के क्या हो जाएगा, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 0 दे रखी है, तो 0 बराबर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 प्लस एन हमें ज्ञात ही करनी है एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस के 2 दे रखी है, 8 प्लस के इधर आएंगे माइनस के 8 हो गए बराबर एन माइनस 1 और माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 4 बार कट गया बराबर एन माइनस 1, तो एन इजकल टू के क्या हो जाएगी 4 प्लस के 1, 4 प्लस 1 बराबर 5, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, एन की वैल्यू आ गई अपने पास 5। मतलब जो शून्यवा पद होगा वो कौन सा होगा, ए 5 इजकल टू के कितना होगा, शून्यवा टर्म होगा। यही अपना आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, सार्वधान्तर। सार्वधान्तर को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। 17वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस के 16d, और 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा अपना ए प्लस के 9d। ठीक है, अच्छा हल करते हैं। क्या गया है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17वें पद का मान माइनस 10वें पद का मान बराबर कितना आएगा, 7 का अंतर। मतलब 17वां जो टर्म है वो 10वें टर्म से कितना अधिक है, 7 अधिक है। मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। अच्छा 17वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 17 है तो क्या हो जाएगा ए प्लस के 16d, ए प्लस के 16d माइनस 10वें पद को क्या लिख देंगे हम, ए प्लस के 9d, ए प्लस के 9d इजकल टू कितना दे रखा है 7, ए प्लस के 16d माइनस ए माइनस के 9d इजकल टू कितना हो गया 7, ए से कैंसिल, 16d में से 9d गए तो कितना बचेंगे 7d इजकल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो d इजकल टू कितना आ गया अपना 1, सार्वधान्तर कितना आ गया अपना 1 आ गया। समझ में आया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक सीरीज दे रखी है एपी क्या 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या पूछा है, सबसे पहले तो हमें 54वां पद निकालना है। क्या करना है, 54वां टर्म निकालना है, फिर उसमें 132 ऐड करने। अब जो भी वैल्यू आएगी ना उसका क्या है, हमें एन पूछना है। क्या पूछा है, एन पूछा है, क्योंकि ये पद पूछा है, कौन सा पद, समझे ना। कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम 54वां टर्म निकालते हैं हल। वो कैसे निकलेगा, सीरीज में ए की वैल्यू कितनी है बताइए, ए इजकल टू के हो जाएगा कितना 3, क्यों हो जाएगा, ए बराबर होता है प्रथम पद। अच्छा डी इजकल टू के क्या होता है सार्वधान्तर, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा सर 15 माइनस के 3 इजकल टू कितना 12। अब भी हमें निकालना है क्या, 54वां टर्म, 54वें पद का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस के 53d। ओके, ए की वैल्यू है अपने पास में है कितना है 3 प्लस के 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 12 है, 12 रख दीजिए, तो ये आ गया 3 प्लस 12 3 36, 6 हाँसू लग गई कितनी 3, 12 5 60, 60 और 3 63, तो 639 आ गई। किसकी वैल्यू, 54वें टर्म की वैल्यू, 54वें पद का मान। ठीक, अब क्या है, दूसरी शर्त क्या है, इसमें 132 अधिक है, वो टर्म पूछा है हमें, क्या टर्म,
तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी ए एन इजकल टू के 54वें पद का मान प्लस के 132। ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू, इधर कितना आ जाएगा 639 प्लस के 132। 132 कहाँ से आया पता है ना? 132 देखो यहाँ से आ रहे हैं ये 132। अच्छा देखो अपने पास सभी की वैल्यू है ऑलरेडी। ए इजकल टू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। 3 प्लस एन हमें ज्ञात ही करना है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है, बराबर इनको जोड़ो 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7। ओके। अच्छा 3 क्या है? प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। एन माइनस 1 इंटू 12 इजकल टू के 3 घटा दीजिए तो ये हो गए 7 6 8। ठीक है, चलो इधर ले लेते हैं अब। तो n माइनस के 1 इंटू 12 इजकल टू क्या होगा 7 6 8। 12 गुणा में, गुणा की चीज़ किस में चली जाती है? भाग में, और ये कट जाएगा कितनी बार? 12 छिकी 72, 4 बचे 48 हो गए, 12 चौका 48, 64वां। तो n इजकल टू के क्या हो गया 64 प्लस के 1। तो n इजकल टू के वैल्यू आ गई अपनी कितनी 65। तो कौन सा टर्म होगा वो जो 54वें पद से 132 अधिक है? वो 65वां टर्म है। तो यही अपना आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणी का सारवांतर समान है। कितनी है? 2 है समांतर श्रेणी, ठीक। उनका सारवांतर क्या है? डी कॉमन है। यदि इनके 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है? समांतर श्रेणियों का हमें क्या मानना पड़ेगा? एक तो पहला पद मानना पड़ेगा और एक सारवांतर। सारवांतर तो कॉमन है दोनों का, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर क्या है? A1। और पहली समांतर श्रेणी का सारवांतर क्या हो जाएगा? सारवांतर हो जाएगा क्या? देखो सारवांतर समान है, मतलब D मान लेते हैं। ओके। अच्छा इसी प्रकार अब क्या है? दूसरी का करना पड़ेगा। माना कि दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा A2। फिर माना कि दूसरी समांतर श्रेणी का सारवांतर क्या हो जाएगा? सारवांतर समान है, जो पहली का है वही दूसरी का है। पहली का क्या है? D, तो दूसरी का भी क्या हो जाएगा? D। ओके। अब कंडीशन क्या दे रखी है? यदि इनके 100वें पद का अंतर, क्या 100वें पद का अंतर, तो इधर निकालते हैं। पहली श्रेणी का 100वां पद, पहली AP का 100वां पद, 100वां पद क्या होगा? 100वां पद यही तो होगा A प्लस के 99D, यही तो होगा। अब A की जगह क्या रख देंगे हम? A की जगह रख देंगे A1, क्योंकि पहली है। प्लस के 99 की जगह तो 99 ही रखना पड़ेगा। D की वैल्यू तो D दे रखी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी प्रकार क्या करना है? दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी AP मतलब समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा? A2। A की जगह क्या आ जाएगा? A2 प्लस के 99 की जगह 99 और ये D।
और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है हमें, 100 दे रखा है। इन दोनों का अंतर क्या है, 100 दे रखा है। तो ये लिख देंगे दिया है इन दोनों का अंतर 100 है, मतलब A1 प्लस के 99D माइनस A2 प्लस के 99D इजकल टू के 100। अच्छा, माइनस से खोल दीजिए, A1 प्लस के 99D माइनस A2 माइनस 99D इजकल टू के कितना है, 100। अच्छा, इधर को क्या देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं 99D, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो क्या मिला हमें, A1 माइनस A2 बराबर क्या मिला, 100 मिल गया। A1 माइनस A2 बराबर क्या मिल गया, 100। इसको रख लीजिए क्या, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब दूसरी देखो, इनके 1000वें पद का अंतर हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। तो इधर तो पहली श्रेणी का, पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या हो जाएगा, A1 प्लस के 999D। ठीक, पहली समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरी का क्या हो जाएगा, दूसरी समांतर श्रेणी का हो जाएगा A2 प्लस के 999D। अब इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर कैसे हो जाएगा, दोनों को आपस में घटा दीजिए। A1 प्लस के 99D माइनस A2 प्लस के 99D, ये हमें ज्ञात करना है। घटा दीजिए इसको, A1 प्लस के 999D माइनस A2 माइनस 999D। अच्छा, क्या देख रहे हैं, ये इधर प्लस में इधर माइनस में, क्या बचा अपने पास, A1 माइनस A2 बचा। क्या बचा, A1 माइनस A2। और समीकरण फर्स्ट में हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है, देखो समीकरण फर्स्ट में इधर कुछ दे रखा है, A1 माइनस A2 इजकल टू कितना है, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 100 दे रखी है। तो अपना आंसर भी कितना हो जाएगा, अपना आंसर भी 100 ही हो जाएगा। स्टूडेंट, कहीं भी समझने में कोई दिक्कत आई, ये हमने कहाँ से निकाला पता है ना, क्योंकि दूसरी शर्त जो दे रखी है 100वें पद का अंतर, तो ये 100वां पद है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, क्या निकालना है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है, देखो 100 से लेके और 99 तक, 999 तक, ये 3 अंकों की संख्या है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि 7 से भाग्य जाए, क्या जाए, 7 से विभाज्य मतलब भाग चला जाए। अच्छा, तो पहली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, पहली संख्या ज्ञात करेंगे, देखो 7 का भाग दीजिए 100 में, ये हो गया 14 सत्ते 98, कितना बचा 2। इसका मतलब आ जाएगा कि 100 माइनस 2 प्लस 7, 100 प्लस के 5, तो 105। पहली संख्या कितनी आ जाएगी अपनी, 105 आ जाएगी। अच्छा, पहली संख्या तो 105 आ गई। अब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 999, 7 का भाग दीजिए, 7 घटाइए, कितना बचा 2, 29, 7 चौका 28, 1 19, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 5 यहाँ से घटा दीजिए, 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, देखो 9 9 4, 994। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई 994 और छोटी संख्या हो गई 105। यहाँ तक कोई दिक्कत, छोटी संख्या आ गई कितनी है अपनी 105,
105 में 7 जोड़ दीजिए, 112 में 7 जोड़ दीजिए, क्योंकि 7 का अंतर करना है ना हमें। 112 में 7 जोड़ा तो 119, ये कितने तक चलेगा, लास्ट में आ गई अपनी 994। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, समझ में आया ना? कोई दिक्कत आई किसी को? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कितनी संख्याएं, क्या हमें n का मान पूछा है, क्या पूछा है, n का मान पूछा है। ठीक, तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो अपने पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इजकल टू के, ये रही 105, d इजकल टू के, देखो अंतर 7 का चल रहा है तो 7 आ जाएगी। ये क्या है अपना l है, क्या है l, अंतिम संख्या 994। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था स्टूडेंट, कुछ पढ़ा था, एल इजकल टू क्या होता है, एल इजकल टू क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा था ना। वैल्यू रख दीजिए, हमें क्या एन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो 994 इजकल टू ए इजकल टू 105 प्लस एन माइनस 1, डी इजकल टू के कितना है, 7 दे रखा है। ये प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो 994 में से घटा दिए, 14 में से 5 गए तो कितना बचा, 9 8 8 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 7 क्या गुणा में, गुणा की चीज भाग में जाती है और 7 से कटे आएगा। कितनी बार कटा, देखो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, एक बचा 18 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बचे 49 हो जाएंगे, और 7 से 49 7 बार कट गया, बराबर n माइनस 1। तो n इजकल टू के क्या हो गया, 147 प्लस के 1, n इजकल टू क्या आ गया अपना 148। स्टूडेंट कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में? सबसे पहले क्या निकालना है हमें, ये निकालना है विभाजन वाली संख्या की पहली संख्या कौन सी होगी, उसमें 7 का अंतर जोड़ दीजिए और लास्ट की संख्या कैसे हो। ठीक है, तो ये निकाला, उसके बाद फिर तो एल वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना 14 क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, क्या है 4 के कितने गुणज हैं, मतलब n की मान पूछा है, क्या पूछा है हमें, n की वैल्यू पूछी है, जिसमें 10 और 250 के बीच की संख्याओं में क्या है, 4 से भाग चला जाए। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो छोटी संख्या निकालनी है। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, 4 का भाग 10 में दीजिए, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा। इसका मतलब क्या है कि 10 में से 2 घटाइए और 4 को जोड़ दीजिए। 10 में से 2 घटाए कितना बचा, 8, 8 में 4 जोड़ दिए कितना आ जाएगा, 12। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी अपनी, 12। अच्छा, इसी प्रकार 250 वाली आइए, 4 का भाग दीजिए कितने में, 250 में, तो ये हो गया अपना कितने, 5 चौका 20, 5 सॉरी 6 चौका 24 हो जाएंगे ना, 6 चौका 24, एक बचा 0, 4 दूनी 8, 2 आए, इसमें 250 में से क्या करना है, 2 घटा देने, 250 में से 2 घटाए कितना आ गया, 248। अच्छा, हमने ये इधर क्या किया है, 250 में से 2 घटाए कितने आए, 248 आए। देखो इधर तो हमने सिर्फ 250 में से 2 घटाए थे, इधर 4 ऐड भी किए थे, ऐसा क्यों कर रहे थे हम, देखो 10 में से 2 घटाए तो कितना है, 8 आए, तो 8 तो क्या हो गया, 10 से छोटा हो गया ना, 8 क्या हो गया, 10 से छोटा हो गया, इसलिए इसमें हमने 4 ऐड किए कि 8 से बड़ा होना चाहिए। छोटी संख्या तो आ गई 8, लेकिन हमें क्या है 10 से बड़ी चाहिए थी, इसलिए हमने इधर 4 ऐड किया है। इसी प्रकार इधर क्या है, 250 में से डायरेक्ट 2 घटा दिए, कितने आ गए, 248। तो इधर 250 से हमें छोटी संख्या चाहिए थी, क्या चाहिए थी, इधर तो हमें चाहिए थी 250 से छोटी संख्या, 250 से छोटी, और इधर चाहिए थी हमें 10 से बड़ी, इसलिए इधर हमने 4 अलग से ऐड किया है और इधर नहीं किया है। ओके, तो 248 आ गई अपनी, इधर मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी संख्या आई, 12, फिर 4 के अंतर से क्या आएगा, 16, 20,
लास्ट में आ जाएगा कितना अपना 248। कैसे निकाला समझ में आया स्टूडेंट, कोई दिक्कत? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा अपनी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से ए की वैल्यू आ जाएगी 12, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि 4 का अंतर ऑलरेडी बोल रखा है। अच्छा हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एन की वैल्यू और दे रखा है हमें एल 248। ठीक है, तो कोई दिक्कत? एल का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, एल इजकल टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा वैल्यू रखिए 248 इजकल टू के 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 4। अच्छा 248 12 क्या है प्लस के, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो गए 236 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 4 से 236 कटे आएंगे, कितनी बार कट गए, ये आपके कट गए 5 का 20, तो 3 बचे 36 हो गए, तो 36 में चला गया कितनी बार 9 बार इजकल टू एन माइनस 1। 1 क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाए 59 प्लस के 1 इजकल टू एन, तो एन इजकल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 60 आ जाएगी। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने, 60 गुणज हैं उसके। ठीक है, यही अपना आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, ये वाली पहली और दूसरी के nवें पद बराबर है। ये कहना चाह रहा है n का कौन सा मान है, ठीक है, कि इस क्या n और दूसरी श्रेणी का n दोनों का मान क्या हो, बराबर आ जाए। क्या आ जाए, दोनों का मान बराबर आ जाए। ठीक है, चलो निकालते हैं, दोनों का n का मान निकालते हैं और वो आपस में बराबर रहेंगे तो n की वैल्यू हमें उधर से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो पहली समांतर श्रेणी क्या दे रखी है हमें, पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी क्या है 63 65 67। ठीक है, अच्छा पहली के लिए a1 जो हम यूज करेंगे, पहली के लिए a1 इजकल टू के क्या है, प्रथम पद क्या आ गया 63। अच्छा d1 कितना आएगा, d1 मतलब सार्वधातुक पहली का, तो 65 माइनस के 63 इजकल टू के कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अच्छा इधर से हम क्या निकालना है, ए एन निकालना है, हमें क्या निकालना है ए एन, तो ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू d1, पहली समांतर श्रेणी का, तो a1 क्या है, a1 आ जाएगा 63 प्लस के एन माइनस 1 इंटू 2। यहाँ तक कोई दिक्कत स्टूडेंट किसी भी प्रकार की, ये आ गया अपना समीकरण फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार हमें दूसरी का निकालना है। देखो दूसरी समांतर श्रेणी लिखेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी क्या दे रखी है दूसरी हमें 3 10 17। ठीक, अच्छा इधर से इसके प्रथम पद को दर्शा रहे हैं हम किससे, a2 से, क्योंकि दूसरी है। a2 इजकल टू कितना आ जाएगा, a2 इजकल टू के 3 आ जाएगा। d2 इजकल टू के कितना आ जाएगा, d2 इजकल टू के देखो 10 में से 3 घटाए तो कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा, सॉरी 10 में से 3 घटाए 7 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हमें निकालना है क्या ए एन, ए एन क्योंकि एन का मान दोनों में समान है। ठीक है, इसलिए ए एन, तो ए एन इजकल टू के क्या आ जाएगा a2 प्लस के एन माइनस 1 इंटू d2, वैल्यू इनपुट करो, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 प्लस एन माइनस 1, d2 की वैल्यू दे रखी है 7। अच्छा अब एक चीज देखिए, ये कह रहे हैं एन के मान आपस में बराबर होंगे, मतलब इधर क्या दे रखा है हमें ए एन, ये क्या है ए एन और इधर भी ए एन। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर लिख देंगे समीकरण
समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, अच्छा तुलना करने पर क्या होगा, 63 प्लस के n-1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा किसके, 3 प्लस के n-1 इंटू 7 के। क्या करें, 3 को इधर ले आए और इसको इधर भेज दे। 3 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा, 63 माइनस के 3 बराबर, इधर क्या हो गया, n-1 इंटू 7 माइनस n-1 इंटू 2। ठीक है, 63 में से 3 गए तो कितना बचा, 60 बराबर n-1 इधर क्या ले ले, हम कॉमन ले ले, क्या बचेगा, 7 माइनस के 2 बच जाएंगे। n-1 कॉमन लिया, देखो 7 और ये 2। अच्छा तो 60 इजकल टू n-1 इंटू 5, 5 से 60 कितनी बार कट जाएगा, 12 इजकल टू क्या आ गया, n-1। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इजकल टू क्या आ जाएगा अपना 13, n इजकल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस के 1 बराबर 13। यहाँ तक कोई दिक्कत आई, तो n की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 13वें मान की वैल्यू, इसके 13वें पद की वैल्यू, इसके 13वें पद की वैल्यू बराबर है किसके, दूसरी श्रेणी के 13वें पद के मान के बराबर। तो अपना आंसर n इजकल टू के क्या है, 13। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। थोड़ा ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एपी, जिसका तीसरा पद 16 दे रखा है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब 7वें पद का मान माइनस 5वें पद का मान करेंगे ना, तो बराबर आना चाहिए कितना, 12 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये क्या दे रखा है हमें, तीसरा पद, एपी ज्ञात करनी है। तो सबसे एपी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एपी के लिए ए और डी का मान। क्या चाहिए, ए और डी का मान। हल करते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है, सार्वधातुक डी है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, तीसरा पद, क्या है ये, तीसरा पद। तो एपी का तीसरा पद कितना दे रखा है हमें, 16 दे रखा है। तीसरा पद होगा क्या, ए प्लस के 2d इजकल टू 16। समीकरण नंबर कौन सा कर दें इसको, 1। अच्छा अब 7वें पद और 5वें पद का अंतर निकाल लेते हैं। कौन सी, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या है, 7वें पद का मान माइनस 5वें पद का मान बराबर अंतर कितना है, 12 दे रखा है। सातवां पद हम कैसे निकाल लेंगे, सातवां पद आ जाएगा अपना a प्लस के 6d माइनस 5वां पद कैसे आ जाएगा, a प्लस के 4d इजकल टू कितना है, 12। अच्छा a प्लस के 6d माइनस a माइनस के 4d इजकल टू के 12, a से a कैंसिल, 6d में से 4d गए तो कितना बचेगा, 2d इजकल टू के 12। 2 से 12 काट दिया कितनी बार, 6 बार। तो d की वैल्यू आ गई अपनी 6। कितनी आ गई, d की वैल्यू 6। अच्छा d की वैल्यू को कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें। लिखेंगे तो इधर क्या, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपना, a प्लस के 2d इजकल टू 16, a प्लस के 2 इंटू 6 इजकल टू 16। अच्छा यहाँ से a इजकल टू के क्या निकल जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 16 में से 12 गए तो 4, a इजकल टू के वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। ठीक,
अच्छा, अपने पास ए की वैल्यू है, ये रही, डी की वैल्यू है, हमें क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। अच्छा, एपी होती क्या है, एपी हमें पता है ना क्या होती है, एपी होती है ए प्लस के डी, ए प्लस के 2D, ए प्लस के 3D, सो ऑन। ठीक। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, ए प्लस डी करेंगे 4 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। अब सब में क्या है, 6 से बढ़ाते जाइए, 10 में 6 बढ़ा दिए कितना हो जाएगा, 16, 16 में 6 बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा, 22। तो यही हमारी क्या आ गई, यही अपनी एपी सीरीज निकल के आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी प्रकार की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अभी हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अच्छा हल देखो, हमें दे रखी है सीरीज 3, 8, 13 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दे रखा है हमें 253। अच्छा, अब क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कितने का अंतर आ रहा है, देखो 5 का अंतर आ रहा है ना, इधर कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। तो ये सीरीज कुछ ऐसे होगी 3, 8, 13, लास्ट में कितना दे रखा है, 253। अच्छा, इस वाले पद निकाल लीजिए, 253 में से 5 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 248। 248 में से 5 और घटाएंगे कितना आ जाएगा, 243। ये हमने क्यों किया, जैसे आगे से अभी जो टर्म दे रखे ऐसे ही हमने पीछे से निकाल लिए। देखो 243 में 5 जोड़ेंगे तो 48 हो गया, 48 में 5 जोड़ा तो 253 हो गए। क्योंकि हमें क्या ज्ञात, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। कहाँ से ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अच्छा, इस सीरीज को क्या कर ले, उल्टा कर ले, क्या कर ले, उल्टा कर ले। ठीक। तो अच्छा, अब हमें अंतिम से ज्ञात करना है। कहाँ से, अंतिम से। अंतिम से ज्ञात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका पहला पद क्या हो जाएगा, ये अंतिम से पहला पद हो जाएगा ना। अब ये अगर इधर से हम देखें इस सीरीज को, कहाँ से देखें, इधर से देखना चालू करें तो ये क्या हो जाएगा, पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा। ओके, समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं इस सीरीज को इधर से देखूं 253, 248, 243 ऐसे देखूं तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा ना। तो ए इजकल टू के कितना हो जाएगा अपना 253, और डी इजकल टू के क्या हो जाएगा, डी इजकल टू के हो जाएगा 248 में से 253 घटा दीजिए, 248 में दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, बराबर आ जाएगा -5। अच्छा, अब अंतिम पद से हमने क्या इसको उल्टा कर लिया है, तो n इजकल टू के ले लीजिए अपना कितना 20। फॉर्मूला हमने पढ़ाई है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है ए एन इजकल टू के होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। अब A20 के लिए ये क्या हो जाएगा, A20 के लिए हो जाएगा ये a प्लस के 19D। वैल्यू सभी हैं हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 253 दे रखी है, 253 प्लस 19। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5 दे रखी है। तो 253 माइनस के 19 पंजे 95, 13 में से 5 घटाए 8 बच्चे, 14 में से 9 गए कितने बचेंगे, 5 ही बचेंगे, और ये आ गए 2 में से 1 तो 158। तो अपना 20वां टर्म कितना आ जाएगा, अपना 20वां टर्म आ जाएगा अपना A20वां टर्म कितना आ जाएगा, A20 टर्म आ जाएगा अपना 158। समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये इधर से पहला है, ये क्या 3 इधर से पहला है। सीधा जब सीरीज देख रहे हैं, अगर हम अंतिम से देखेंगे, अंतिम से देखेंगे तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो फिर सीधा सीधा हम आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी एपी के चौथे पद और 8वें पदों
का योग 24 है और छठवें पद और 10वें पद का योग 44 है। इसी एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं और लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर स्टूडेंट बताइए। सार्वंतर डी मानना है, डी है। ठीक है, अच्छा अब हमें पहली शर्त क्या दे रखी है, पहली शर्त दे रखी है, देखो ए4 चौथा पद हो गया प्लस 8वें A8 इजकल टू कितना है, 24 है। ओके, अच्छा A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस के 3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस के 7D बराबर 24। समीकरण क्या बन जाएगा, ये देखो 2A प्लस के 7 और 3 10D बराबर आ गया अपना 24। दो यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या होगा, A प्लस के 5D इजकल टू के 24। 2 से 24 काट दिया, कितनी बार 12, तो A प्लस के 5D आ गया कितना अपना 12। समीकरण नंबर कौन सा कर दें इसको, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब दूसरी शर्त कर लेते। ठीक है, लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या है, छठवां पद क्या हो जाएगा अपना, छठवां पद हो जाएगा A6 प्लस के 10वां पद A10 इजकल टू योग कितना दे रखा है हमें, 44 दे रखा है। ठीक है, करते हैं इसको। A6 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस के 5D। A10 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस के 9D इजकल टू के 44। वही A और A क्या हो गया, 2A प्लस के 5D और 9D कितने हो जाएंगे, 14D 14D इजकल टू के 44। दो कॉमन ले लिया तो क्या आया, A प्लस के 7D इजकल टू के 44। 2 से 44 काट दो, कितनी बार 22 बार। अच्छा अब क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है A प्लस के 7D A प्लस के 7D इजकल टू के 22। A प्लस 7D को ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस के 5D प्लस के 2D इजकल टू 22। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि A प्लस 5D की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। तो लिख देंगे समीकरण 1 से A प्लस 5D का मान रखने पर। ठीक है, A प्लस 5D की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस के 2D इजकल टू के 22। तो 2D इजकल टू के 22 माइनस के 12, तो 2D इजकल टू के कितना आया 10 और D इजकल टू के आ गया कितना 5। D की वैल्यू 5 कैसे निकल के आई, ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब इस D का मान कहाँ रख दें हम, समीकरण 1 में रख दें। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दे रखा है हमें, A प्लस के 5D इजकल टू 12। तो A प्लस के 5 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा अपना 25 इजकल टू 12। तो A इजकल टू क्या आ गया 12 माइनस के 25 बराबर माइनस के 13। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 13 आ गई और डी की वैल्यू कितनी है 5 दे रखी है हमें। सीरीज क्या होगी अपनी, सीरीज होगी ए प्लस के डी, ए प्लस के 2D। ठीक है,
तो अच्छा, अब ए इजकल टू के तो आ गया अपना कितना -13, -13, -13 में 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना -8, -8 में फिर से 5 ऐड किया माइनस के 3 आ गया। तो ये अपनी एपी के प्रथम 3 पद निकल के आ गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या पूछा गया है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हुई। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या है एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो देखिए हल। देखो सबसे पहले उसका कितना वेतन था 1995 में 5,000 रुपये था। ठीक, देखो सबसे पहले उसका कितना वेतन था 5,000 रुपये, 5,000 रुपये था। फिर क्या हुआ उसके वेतन प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हुई। 5,000 था, फिर 5,000 कितना हो गया 200 हुआ होगा, फिर कितना हुआ होगा, लास्ट में कितना हो गया है 7,000 रुपये। कितना? 7,000 रुपये। अच्छा ठीक है, 7,000 रुपये ये क्या हो गया उसका अंतिम वैल्यू हो गई। क्या हो गई ये? अंतिम वैल्यू। ये क्या आ गई उसकी प्रथम वैल्यू। क्या? प्रथम वैल्यू। अच्छा, डी कितना आ जाएगा अपना? डी आ जाएगा 200 रुपये का अंतर था तो डी इजकल टू की क्या आ जाएगा 200। अब ज्ञात क्या कर रहा है वो? एन पूछ रहा है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? एन। जो भी एन की वैल्यू आएगी उसको क्या है हम 1995 में ऐड कर देंगे तो उसका अंतिम वर्ष का वेतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला मालूम ही है क्या, एल इजकल टू के क्या होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सभी की वैल्यू है अपने पास। एल इजकल टू के 7,000 दे रखा है, ए इजकल टू के 5,000 दे रखा है। एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू हमारे पास कितना है 200 है ऑलरेडी। देखो ये क्या है प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे 7,000 माइनस के 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। 7 में से 5 घटे तो कितने आ गए 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। देखो 200 से 2,000 कितनी बार 10 बार कट गए, 10 इजकल टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 वर्ष। कितनी? ये उसके अंतिम वर्ष का है तो 1995 में क्या है 11 वर्ष और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 1995 तो अंतिम वर्ष हो जाएगी उसकी अंतिम वर्ष कितनी 1995 में कितना जोड़ दें 11 और जोड़ दें तो 5 और 1 6 9 और 1 10। 2006 में उसकी कितना वेतन रहेगा 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में क्या प्रथम सप्ताह में ठीक है 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 पॉइंट हर सप्ताह क्या हर सप्ताह वो इतने रुपए बढ़ाती यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है। क्या अंतिम क्या हो जाती है? ये अंतिम बचत है उसकी हो जाती है। तो एन की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा कैसे ज्ञात करेंगे? हल सबसे पहले क्या करना है हमें सीरीज बनानी है। देखो सबसे पहले कितने रुपए बचाती थी वो 50। फिर क्या है 17.5 हर साल हर सप्ते बढ़ा देती थी। 50 में 17.5 जोड़िए 50 और ये हो गए अपने कितने 67.5। 67.5 में फिर से जोड़ दीजिए एक और बार 17.5 और 5 10 7 और 7 14 और 1 15 6 7 8 85। कितना है 85 और लास्ट में रख दीजिए कितना 207 पॉइंट के 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्या है बन रही है एपी सीरीज बन रही है। क्या है ये एपी सीरीज है क्योंकि सब में अंतर कितना आ रहा है 17.5 का आ रहा है। तो यहाँ से ए इजकल टू क्या हो जाएगा अपने पास ए इजकल टू के वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी 50। डी इजकल टू के ऑलरेडी दे रखा है 17.5 तो निकालने की जरूरत नहीं है। 207 क्या है उसकी अंतिम बचत किस्त है तो एल इजकल टू के कितना आ जाएगा 207.5।
ज्ञात क्या करना है हमें, n ज्ञात करना है, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। स्टूडेंट बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा L इजिकल टू ए प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 207.5 बराबर, ए की वैल्यू 50 दे रखी है प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू 17.5 है। 50 प्लस में इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में, तो 207.5 माइनस के 50 इजिकल टू क्या बचा n माइनस 1 इंटू 17.5। ठीक है, कटा दीजिए इसको, 207 में से तो ये बचे अपने कितने 7, 5 और 5 10, तो 5, 157.5 इजिकल टू n माइनस 1 और 17.5। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, अच्छा ये क्या है, गुणा में, गुणा की चीज भाग में जाएगी तो 157, 1575 हो गए, अब ये 175 बराबर के n माइनस के 1। अच्छा ये कितनी बार कटे आएंगे अपने, ये हो गए 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नम्बर 153, तो 9 पंजे 45, 5, तो ये कटे आएंगे अपने 9 बार। कितनी बार, 9 बार कट रहे हैं। ये अपना कट आएगा क्या 9 बार, 9 इजकल टू n माइनस 1। देखो 175 गुणा के 9 करके देखो, 9 पंजे 45, 5 हाथ लग गई 4, 9 7 63, 63 और 4 कितने हो गए 67 हो गए। ठीक है, असल 6, 9 और 6 15। ओके, तो n माइनस 1 इजकल टू कितना आया 9, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, n इजकल टू के इधर से आ जाएगा n इजकल टू के वैल्यू 10। ठीक है, तो 10वें सप्ते में उसकी बचत इतनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 207.5। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना आ गया 10 आ गया। समझने में कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो स्टूडेंट हमने आज एक्सरसाइज 5.2 के सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स क्लियर कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।